हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकंड रबी क्रॉप्स का 6 सेमेस्टर का 2025 का पेपर का सलूशन कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सलूशन लाने में थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि मुझे पेपर अभी आधे घंटे पहले मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट किए बिना सलूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो गन्ने का कुल है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका आंसर हो जाएगा एस्टेरेसी ए। सेकंड नंबर है सरसों में पोषक रोधी कारक है, तो ये जो है एरोसिक एसिड और आइसोथायोसाइनेट दोनों हो जाएंगे। सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है, तो ये आर्गोमोन मैक्सिकाना होता है। एक्रेसेट हैदराबाद में स्थित है। एटलस 66 ये वैरायटी जो है, तो इसका ऑप्शन आपका सी गेहूँ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, गेहूं में स्वपरागण किस दशा के कारण होता है, तो ये आपका क्लिस्टोगैमी के कारण होता है। क्लिस्टोगैमी के कारण गेहूं में स्वपरागण होता है। मल्टीलाइन प्रजातियां विभिन्न डैश का मिश्रण है, तो ये आपका प्योर लाइन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है शिमला में। हेलियोट्रोपिज्म संबंधित है, तो ये आपका सूरजमुखी से संबंधित है। टमाटर में परागण की स्थिति है स्वपरागण। रचना एक प्रजाति है, रचना मटर की प्रजाति है। पुस्टोइड मेथड ऑफ रिजर्व प्रयोग किया जाता है, ये सूरजमुखी में प्रयोग किया जाता है। सूर्यमुखी का उत्पत्ति स्थान जो है यूएसए है। गुणसूत्र संख्या 2n = 2x = 34 पाई जाती है, तो ये आपकी सूरजमुखी में पाई जाती है, हेलियंथस एनस में। पंजाब छुहारा एक प्रजाति है, ये टमाटर की प्रजाति है। कैट फेस एक कार्यिक विकार है, आपका टमाटर का है। क्वेश्चन नंबर 17, मटर के फलों को जाना जाता है, तो ये पॉड के नाम से जाना जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ रेड सीड मस्टर्ड रिसर्च स्थित है, तो ये भरतपुर में स्थित है। ब्रेसिका स्पीसीज में किस वैज्ञानिक ने टेट्राप्लाइड स्पीसीज की उत्पत्ति, तो ये नागाहारू ने दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो गन्ने का उत्पादक ब्राज़ील है और शुगर का उत्पादक भारत है। ग्लूटेन पाया जाता है, ग्लूटेन प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सरसों की फसल को प्रभावित करता है, तो सबसे ज़्यादा एफिड्स प्रभावित करते हैं। पाइसम सटावियम की द्विगुणित संख्या होती है, तो द्विगुणित 2n = 14 होती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल परपरागित है, सूरजमुखी परपरागित फसल है। किस प्रकार के चने में बड़े पत्ते एवं सफ़ेद फूल होते हैं, काबुली चने में होते हैं। सरसों के तेल में तीखापन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिल आइसोथायोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, किस जंगली प्रजाति को मूल रूप से गेहूं में डी जीनोम के योगदान देने वाला माना जाता है, तो ये आपका एजिलाप्स सिक्वेरोस होता है। गेहूं के फसल को कहते हैं, इसको कैरियोप्सिस कहते हैं, गेहूं के फल को पूसा जय किसान किसका कायिक विभेद है, तो ये आपका भारतीय राई का है। मटर में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है, ये आपकी 9+1 होती है। गन्ने के तने से रस निकलने के बाद बचे हुए रेशेदार अवशेष को बेगॉस कहते हैं। चना एवं मटर हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तो ये प्रोटीन और वायुमंडल नाइट्रोजन दोनों का हो जाएगा स्थिरीकरण। चने का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी तुर्की एवं उससे सटा सीरिया। गन्ने के पुष्पक्रम को कहते हैं, तो इसे एरो कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग चने के जायांग को बंद रखता है, तो ये आपका स्टैंडर्ड होता है। इसका आंसर सी है, ये कील होता है।
TPS की बीज दर, ट्रू पोटैटो सीड की बीज दर आपकी 150 से 200 ग्राम होती है। प्रक्षेत्र मटर का वनस्पतिक नाम है, तो जो फील्ड पी का नाम होता है वो पाइसम सटाइवम वैरायटी आर्वेंस होता है। 38 नंबर, आलू के पौधे में लगने वाले फल को कहते हैं, इसे बेरी कहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाए थे। गेहूं के पुष्पक में कितने पुंकेसर होते हैं? तो ये 3 होते हैं। गन्ने की प्रजाति सैकेरम ऑफिसिनेरम की उत्पत्ति स्थान, ये न्यू गिनी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी, तो ये 1952 लखनऊ में हुई थी। निम्नलिखित में से किस फसल में C4 प्रकाश संश्लेषण का मार्ग होता है? तो ये आपका गन्ने में होता है। चने को सबसे संभावित जंगली प्रजननकर्ता है, तो चने का सबसे संभावित जंगली प्रजननकर्ता साइसर रेटिकुलेटम है। सूरजमुखी डाट डाट कुल का पौधा है, ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। नरबंध लाइन को जाना जाता है, तो ये आपका नरबंध लाइन को ए लाइन के नाम से जाना जाता है। BSH1 एक संकर है, तो ये सूरजमुखी का है। गेहूं की प्रजाति KSML3 है, तो ये आपकी मल्टी लाइन प्रजाति है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, इस पेज का थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी नहीं आई है। सूरजमुखी का पुष्पक्रम है, तो ये आपका सूरजमुखी का पुष्पक्रम कैपिटुलम होता है। आलू का उत्पत्ति स्थान पेरू एवं बोल्विया है। आलू में कौन सी प्रजनन विधि बहुतायत प्रयोग में लाई जाती है? तो ये आपके क्लोनवरड हो जाएगा। आलू का प्लाइडी स्तर है, तो ये ऑटोडेटाप्लाइड हो जाएगा। मटर की गुणसूत्र संख्या 2n = 2x = 24 हो जाएगी। वानस्पतिक पौधे से किस पौधे के तने को कलम कहा जाता है? ये आपके गेहूं में होता है। गेहूं में स्वपरागण होने का कारण है, ये आपका क्लिस्टोगैमी है। सीमेंट का मुख्यालय जो है ये आपका मैक्सिको में है। गेहूं में प्रमाणित बीज पैदा करते समय पृथक्करण दूरी 3 मीटर की रखते हैं। टिडिकम एस्टिवम का प्लाइडी स्तर है, ये आपका एलोस हेक्साप्लाइड है। गेहूं में बौनेपन का स्रोत है, तो ये आपका नॉरिंटन है। ट्रिटिकम मोनोकोकम का जीनोम है, ये आपका AA है। गेहूं में आधारीय गुणसूत्रों की संख्या आपकी 7 होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आगे भी मैं आप लोगों को पुराने पेपर्स का सलूशन देता रहूँगा, जिसे आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। इसमें मेरे हिसाब से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक रिपीट हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन सही समय से पहुँच जाए।